नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग मेरठ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं पशुपालन पढ़ा रहा हूं आपको। तो एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, उसमें हमने दुधारू सारी नस्लें पढ़ ली थी और अब हम पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय नस्ल। तो जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, लाइक ना करा हो, वीडियो ना देखी हो, वो पिछली क्लास जाके देख सकता है। उसमें हमने दुधारू नस्ल पढ़ा चुके हैं। और अच्छे से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ध्यान से पढ़ें। इसमें ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, सब सिलेबस वही पढ़ाया जा रहा है जो सुपरवाइजर में आना है। और सुपरवाइजर के थ्रू ही जितने भी हमारे कोर्स में गायें हैं, गायें वैसे बहुत हैं, लेकिन हम जो कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं, कोर्स में जितनी गायें आपको बताई जाएंगी उतनी ही गायें वहाँ पे आएंगी और वहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्रैक करने में कोई देरी नहीं है। बस ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इसमें आपको अच्छा लगेगा। और पढ़ते हुए सीरियस रहो। मजाक के टाइम पे मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में मजाक चलती रहेगी क्लास में भी, लेकिन ध्यान रहे कि अच्छे से पढ़ो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का पता लगता रहे कि हम आपके लिए जो नया क्लास है या नया सिलेबस है वो आपके लिए लेके आए। और बैच आपको पता है, रामबाण बैच चल रहा है आपका। अभी पिछली क्लास में पंकज सर आपको पढ़ा के गए हैं हिंदी, उनकी क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो इतनी शेयर करें कि हमें भी अच्छा लगे कि हम कुछ आपके लिए कर रहे हैं और आपको भी अच्छा लगे कि हम आपको दे रहे हैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय नस्ल, जिसको हम बोलते हैं डुअल पर्पज नस्ल। द्विप्रयोजनीय नस्ल किस लिए बोलते हैं इनको हम? ये दो काम से ली जाती हैं, जैसे कि एक भार उठाने के लिए, दूसरी दूध उत्पादन के लिए। तो ये दोनों उत्पादन के लिए जो है नस्ल पाली जाती है, ड्यूअल पर्पज ब्रीड। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थारपारकर। पहली नस्ल होगी हमारी इसमें थारपारकर। थारपारकर, थार को पार करके आने वाली जो नस्ल है वो थारपारकर है। जैसे कि आपको पता है थार से आप पता लगा सकते हैं कि नस्ल कहाँ की है और कहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान है। आपको सबको पता है। पहले हम उत्पत्ति स्थान पढ़ते हैं, फिर इसका अन्य नाम पढ़ेंगे और फिर इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और फिर इसका दूध उत्पादन पढ़ेंगे और वसा। तो ध्यान से पढ़ें। थारपारकर नस्ल है ये द्विप्रयोजनी। थारपारकर जो है सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल मानी गई है, सबसे अच्छी। सबसे पहले यही लिख लें, अगर आपसे कोई पूछे कि द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है सबसे अच्छी, तो वो थारपारकर है। और कहीं पे आपको देखने का मिलेगा हरियाणा। तो हरियाणा जब आपको लगाना है, हरियाणवी नस्ल आपको जब लगानी है पॉइंट में, जब आपको थारपारकर ना दी गई हो। और अगर क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे कि द्विप्रयोजनी नस्ल सबसे अच्छी कौन सी है, तो वो आप थारपारकर लगाओगे सबसे पहले ऑप्शन में। अगर थारपारकर हुआ और नहीं हुआ तो फिर आप हरियाणवी लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छी नस्ल, ये विशेषताएं में हम पढ़ लेंगे। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। लिखते रहिए साथ साथ, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। यह है इसका उत्पत्ति स्थान, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। अब इसका हम पढ़ेंगे अन्य नाम। अन्य नाम होता है इसको सफेद रंग की होती है अन्य नाम। सफेद सिंधी, और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं ग्रे सिंधी, क्योंकि ग्रे कलर के भी होते हैं ग्रे सिंधी। तो इसका उत्पत्ति स्थान, यहां उत्पत्ति स्थान लिख लेना, कभी भूल जाओ आप। तो उत्पत्ति स्थान हो गया इसका पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, और अन्य नाम इसका होता है सफेद सिंधी और ग्रे सिंधी। तो ध्यान रहेगा ना, आपको कुछ नहीं करना है। थार पार कर, थार को पार करके आने वाली। अब तुम्हें पता है कि थार जो मतलब जहां पे रेगिस्तान है उसके साइड में पाकिस्तान की भी सीमा मिलती है। तो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, अन्य नाम जो सफेद सिंधी और ग्रे सिंधी होता है इसका। जो इसका वितरण स्थान है, इसका वितरण स्थान लिख लो। उत्पत्ति तो इसकी वहां से है, लेकिन ये वितरण जो मतलब जहां अधिक पाली जा रही है और रखी जा रही है, तो इसका वितरण स्थान है गुजरात का
कच्छ व रण क्षेत्र। यह इसका उत्पत्ति स्थान है। यह आपको यहीं से पता लग जाएगा। थार को पार करके आ रही है तो फिर वो वहीं उसी इलाके में पहुंचेगी कि जहाँ पे मतलब रेगिस्तान है, थार है। तो ये थार को पार करके आने वाली मतलब गुजरात, गुजरात लिख दिया मैंने, सॉरी, गुजरात लिख लेना, गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। अन्य नाम सफेद सिंधी है और ग्रे सिंधी भी बोलते हैं इसको। वितरण इसका जो है गुजरात का कच्छ व रण और राजस्थान में है। राजस्थान में जो वितरण स्थान है इसका सुपरवाइजर वालों के लिए है, ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। इसका उत्पत्ति, ये जो वितरण स्थान है राजस्थान में। एक और लिख लेना इसमें, डूंगरपुर भी है साथ में, डूंगरपुर। तो अब हमने जो पढ़ा है इसमें इसका उत्पत्ति स्थान पढ़ा है पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, इसका उत्पत्ति स्थान है। वितरण राजस्थान में जो है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और डूंगरपुर। और अन्य नाम जो है इसका सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी के नाम से प्रसिद्ध है। और द्वीप परियोजनी में सबसे अच्छी जो ब्रीड मानी गई है वो द्वीप यही है, थार पारकर आपकी। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं करना है, मजे में पढ़ना है। ये समझो, ये जो गाय की नस्ल है ना, जो डेयरी है, पशुपालन है, हलवा है, चम्मच भरनी और खानी, मजे में पढ़ना। बस लाइक करते रहो, साथ के साथ सब्सक्राइब करते रहो। और जिस भाई को ना वीडियो पहुंच रही हो उसे शेयर कर दो। इसमें क्या जा रहा, हमें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जब हम पढ़ाने में इतना मेहनत कर सकते हैं तो तुम हमारे लिए इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते क्या? एक लाइक तो कर ही सको। लाइक नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा जी। देखो, अगर हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हो और अगर हम अच्छा वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता कैसे लगेगा। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाए। और अब हम इसकी पढ़ेंगे थार पारकर नस्ल की विशेषताएं। ऊपर लिख के रखता हूं, थार पारकर, थार पारकर विशेषता। सबसे पहले हम विशेषता लिखेंगे कि यह सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल। नंबर 2 पे लिख लो, बैल भार उठाने में निपुण है। इसके अच्छे भार उठाने में अच्छे बैल है इसके। जो हम इसकी जो नस्ल है, जो मादा है, उसको हम दूध के लिए और बैल जो है वो भार उठाने के लिए हम पालते हैं। तो यह सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है। नंबर 3 तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, सफेद सिंधी के नाम से जानते हैं, रंग सफेद होता है। नंबर 4 विशेषता, दुधारू व वजन ढोने के लिए उपयुक्त नस्ल है ये। और बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के लिए भी अच्छे हैं, काम में आते हैं। शरीर व सींग के मध्यम आकार के जो शरीर होता है इसका, शरीर व सींग मध्यम आकार के होते हैं। तो
इससे इससे ज़्यादा विशेषता पढ़ना भी कोई ठीक नहीं है। ये मुख्य विशेषताएं हैं इसकी जो होती हैं, एक बार फिर से देख लो। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है, सबको पता है। भार भी अच्छे से इसके जो बैल हैं कृषि कार्य के लिए भी और गाड़ी खींचने के लिए भी उपयुक्त रहते हैं। और जो रंग है वो सफ़ेद होता है। शरीर व सींग इसके मध्यम आकार के होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं, तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका हम दूध उत्पादन पढ़ेंगे और वसा पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा जो थारपारकर है ये नस्ल कंप्लीट हो जाएगी। और जो एक बात और बता दूं, एवरेज जो दूध होता है इनका, जो द्विप्रयोजनी नस्ल होती है इनका एवरेज दूध होता है 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति लीटर एवरेज दूध। मिल्क प्रोडक्शन जो है इसका वो होता है 1000 से 1500 किलोग्राम प्रति लीटर, वो प्रति ब्यात, सॉरी। तो ये इसका एवरेज मिल्क होता है। मतलब जितनी भी द्विप्रयोजनी गायें, जितनी भी नस्ल हैं, ब्रीड है, वो 1000 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात में देती हैं। ये इसका एवरेज है, बस ये आप याद रखो। बाकी जो सारी जितनी भी गायें हैं द्विप्रयोजनी, वे इसी के आसपास का ही लीटर में दूध देती हैं एक ब्यात में, जो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है इसका, यही याद रखना है आपको। और आगे चलते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। दुग्ध उत्पादन, इसका जो दूध उत्पादन है और वसा, इसकी जो वसा होती है वो होती है 4.5 से 5.5%। इसकी ये वसा होती है। और दूध उत्पादन होता है इसमें 1600 से 2000 किलोग्राम प्रति लीटर, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। तो इसका ये दूध उत्पादन होता है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। इसीलिए इसे द्विप्रयोजनी अच्छी नस्ल मानते हैं। सबसे ज़्यादा दूध देती है और बैल अच्छे कृषि कार्य के लिए और गाड़ी खींचने के लिए काम में आते हैं। तो वसा जो है इसकी 4.5 से 5.5% जो होती है वसा होती है। तो ये हमारी थारपारकर गाय है। ये हमने इसकी विशेषताएं, दूध उत्पादन और किस लिए ये प्रयोग में लिया जाता है, इसके बैल किस लिए प्रयोग में आते हैं, उत्पत्ति स्थान, अन्य नाम, वितरण, हम इसका पढ़ चुके हैं। थारपारकर में इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जो भी आएगा क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। किसी को भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे से टेंशन फ्री होकर, माइंड फ्री होकर पढ़िए और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ो। एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से एक बार कहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा के रखें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का पता लगता रहे। अब हम पढ़ेंगे नई ब्रीड जो इससे आगे होती है, वो पढ़ेंगे हम हरियाणवी। हरियाणवी वही प्रक्रिया दोबारा से, उत्पत्ति स्थान, अन्य नाम, वितरण, दुग्ध उत्पादन, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान जो है इसका हरियाणा का, तो हरियाणवी नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। हरियाणवी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। इसका उत्पत्ति स्थान जो है हरियाणा का रोहतक और करनाल जिला जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। हरियाणा का रोहतक व हिसार और करनाल। अगर आपको थारपारकर नहीं ऑप्शन में मिलती है तो दूसरे नंबर पर यह ब्रीड आती है हरियाणवी, जो द्विप्रयोजनी में अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हरियाणा का रोहतक व हिसार और करनाल। साथ के साथ लिखते रहिए बच्चों,
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जब इसका वितरण स्थान है, सबको पता है हरियाणा में पाली जा रही है, तो हरियाणा से सीमा लगने वाले राज्यों में ही ये ज्यादा वितरण होगा इसका। पंजाब, राजस्थान, इसके वितरण स्थान है। जो इसके जो वितरण स्थान है, मतलब ये जहां पे अब पाली जा रही है, रखी जा रही है ये, तो इसे वितरण स्थान बोलेंगे पंजाब और राजस्थान को। इसके जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं लिख ले, ज्यादा कुछ खास नहीं है। कुबड़ ऊंचा उठा हुआ होता है, कान छोटे व चौकन्ने होते हैं, लिख लीजिए साथ के साथ विशेषताएं। कुबड़ उठा हुआ होता है, कान छोटे व चौकन्ने होते हैं। साथ के साथ लिखते चलिए, मैं साइड हो जाता हूं। उत्पत्ति स्थान हरियाणा का रोहतक, रोहतक व हिसार और करनाल जिला जो है हरियाणा में, वो यहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है। वितरण जो है पंजाब और राजस्थान, दिल्ली। विशेषताएं कुबड़ उठा हुआ होता है, कान छोटे व चौकन्ने होते हैं और सींगों के मध्य की हड्डी उभार लिए होती है। कि सबसे मुख्य विशेषता है सींगों के मध्य की हड्डी उभार लिए होती है। तो ये हमारी हरियाणवी नस्ल है, इसमें हम दूध उत्पादन इसका पढ़ेंगे। तो हरियाणवी नस्ल आपको पता है कि थारपारकर के बाद आने वाली जो नस्ल है वो सबसे अच्छी नस्ल यही मानी जाती है, हरियाणवी। उसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा, हरियाणा में रोहतक जिला, हिसार और करनाल। वितरण स्थान पंजाब, राजस्थान, दिल्ली भी लिख सकते हो आप, दिल्ली में भी पाली जाती है दिल्ली। विशेषताएं कुबड़ उठा हुआ होता है, कान छोटे व चौकन्ने होते हैं, सींगों के मध्य की जो हड्डी होती है वो उभरी हुई होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसका दूध उत्पादन बताया था मैंने, एवरेज आपको 1000 से 1500 लीटर जो है एवरेज है इन दूध प्रयोजनी गाय का। तो इसका दूध उत्पादन जो है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, ये इसका दूध उत्पादन है। तो ऐसे हमने पढ़ी द्विप्रयोजनी नस्लों में थारपारकर, हरियाणवी। ये हमारे कोर्स में जो गाय हैं हम सिर्फ उन्हीं पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, ये हमारे कोर्स में है तो हमने इसको पढ़ा दिया अच्छे से। इसमें और इससे ज़्यादा पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि हरियाणवी, जो हरियाणवी गाय की नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो आपको अगर रोहतक आए तो रोहतक लगा देना, हिसार आए हिसार लगाना, करनाल आए करनाल लगा देना। और आपको ऑप्शन में मिले हरियाणा तो हरियाणवी नस्ल का तो ओरिजिन प्लेस है ही उसका। जो वितरण पूछे तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में है। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणवी नस्ल जो है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है। नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट नस्ल पढ़ेंगे हम कांकरेज, जो गाय की सर्वाधिक, देसी गाय की सर्वाधिक भारी नस्ल है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ऊपर लिख ले कांकरेज। कांकरेज, कांकरेज नस्ल है जो हमारी नेक्स्ट ब्रीड होगी, कांकरेज नस्ल की गाय। इसका उत्पत्ति स्थान पढ़ेंगे
उत्पत्ति स्थान है इसका गुजरात का कच्छ व रण। यह इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ व रण। वितरण जो है, वितरण होती है ये बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और डूंगरपुर। वितरण बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर। तो उत्पत्ति स्थान इसका हुआ गुजरात का कच्छ व रण, वितरण बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर और आपका जालोर। राजस्थान के कुछ जिले जहां इसका वितरण स्थान है जालोर। कांकरेज नस्ल सबसे भारी नस्ल है, ये द्विप्रयोजनी व देसी गायों में सबसे भारी नस्ल जो है यही है। इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ व रण और जो वितरण है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और आपका डूंगरपुर। साथ के साथ नोट करते चलिए। सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें। इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम की इसकी हम बात करते हैं। अन्य नाम इसके जो है, अन्य नाम सांचौरी और बनियार, ये इसके अन्य नाम है। सबके एक ना एक, मतलब हमारा नाम मनीष तो दूसरा भी कुछ होगा अन्य नाम, अन्य नाम से हम कहीं और विख्यात होंगे। तो इसी हिसाब से ये जो है उत्पत्ति स्थान जो है इसका गुजरात का कच्छ व रण है। गुजरात के कच्छ व रण में ही एक जगह है बनियार के नाम से, वो वहां पे है। वितरण इसका बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर और अन्य नाम जो है इसका सांचौरी और बनियार के नाम से इसको हम अन्य नाम से जानते हैं। तो साथ के साथ पढ़ते चलिए। अब इसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषता, सबसे पहली विशेषता तो यही है, देसी गाय की नस्ल में सबसे भारी नस्ल है। नंबर 1 विशेषता जो है इसकी वो है देसी गाय की जो नस्ल है उनमें सबसे भारी नस्ल यही मानी गई है, कांकरेज। इसका जो वजन होता है वो 590 किलोग्राम शरीर भार होता है। वजन भी लिख लो साथ के साथ, 590 किलोग्राम इसके शरीर का भार होता है। दूसरी विशेषता लिख लो, टांगे लंबी व मजबूत। तीसरी विशेषता, इस नस्ल के बैल सवाई चाल के नाम से जाने जाते हैं। ये सबसे मुख्य विशेषता है इसकी। इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो सवाई चाल के नाम से जाने जाते हैं, उसी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। सबसे तेज चलने वाली नस्ल साथ के साथ विशेषताएं लिखते चले। सबसे तेज चलने वाली नस्ल है, देसी गाय की सबसे भारी नस्ल है, टांगे लंबी
व मजबूत होती हैं। उसी के कारण यह इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो बहुत तेज चलते हैं, इसीलिए उन्हें जब टांगे लंबी होती हैं तो टांगे थोड़ी घना टेढ़ी मेढ़ी होकर चलेंगी, तो इसीलिए ये सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो इसके बैल होते हैं वो सवाई चाल के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। और इसकी एक मुख्य विशेषता जो है, सींग लंबे व मोटे। इस नस्ल के जो सींग होते हैं वे बहुत लंबे व मोटे होते हैं, जिसमें 90% कैंसर होने की संभावना रहती है, उसमें खतरा बना रहता है। इसीलिए इनके जो सींगों को डीहॉर्निंग, इसको सींग रोदन भी बोलते हैं, वो कराते हैं। इसीलिए कैंसर जो 99% कैंसर का जो इसमें खतरा बना रहता है वो कम होता है। तो कॉकरेज गाय, हमने जो कांकरेज गाय है वो पढ़ ली। उसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का कच्छ वितरण बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, जालोर। और इसका जो अन्य नाम है वो सांचौरी, बनियार। विशेषताएं, इससे ज़्यादा विशेषताएं कहीं नहीं पूछी जाएगी। और हाँ, एक बात, जो सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन बना था, एजी सुपरवाइजर में 2015 में, वो यहीं से पूछा गया था कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध बैल कौन सी नस्ल के हैं। तो आसानी से लगा देना आप, कांकरेज के 2015 में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस नस्ल के बैल सवाई चाल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे तेज चलने वाली नस्ल है, सींग लंबे व मोटे। इसके कारण ही 99% या 90% तो कैंसर होने का खतरा होता ही होता है। बच्चों, अगर वीडियो आपको, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या कुछ और आपको अच्छा चाहिए वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इससे मैं नहीं मानता कि इससे बेहतर आपको कहीं भी मिलेगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं है। पशुपालन और बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मनुष्य के हाथ से निकली हो। मनुष्य सब कुछ कर सकता है जो वो अपनी पे आ जाए, और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। एग्री कोचिंग मेरठ आपके साथ है। साथ के साथ नोट कर लें, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक चीज़ और लिख लेना इसमें विशेषता में, इसका जो रंग होता है वो सिल्वर होता है, सिल्वर। दूध उत्पादन 1100 से 1500 लीटर होता है। तो कांकरेज हो गई आपकी, थारपारकर हो गई है, हरियाणवी हो गई है। अब हम तीसरी नस्ल पढ़ेंगे, मेवाती, जिसको हम कोशी भी बोलते हैं। मेवाती ये भी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, या कोशी। उत्पत्ति स्थान इसका उत्पत्ति स्थान है गुरुग्राम। इसका पहले नाम गुड़गांव था, अब बदल के गुरुग्राम रख दिया है। में गुरुग्राम व मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र जो है, गुरुग्राम व मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। मेवात से ही मेवाती नाम पड़ा इसका। तो सभी ने देखा होगा, उत्पत्ति स्थान गुरुग्राम व मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र, यह इसका उत्पत्ति स्थान है। नोट कर लें सभी बच्चे। वितरण इसका राजस्थान के अलवर और भरतपुर में होता है। वितरण
राजस्थान, अलवर। राजस्थान के अलवर ज़िले में इसका वितरण होता है। और एक और है भरतपुर, भरतपुर भी लिख लो साथ ही। यह इसका वितरण स्थान है जहाँ पे वितरण होती है। तो उत्पत्ति स्थान होता है गुरुग्राम व मथुरा का, मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र जो है। वितरण है इसका राजस्थान का अलवर और आपका भरतपुर। द्विप्रयोजनी नस्ल आपकी चली रही है, आपको पता ही है इस चीज़ का। मेवाती और कोसी इसका जो ब्रीड का नाम है। अब इसके हम विशेषताएं पढ़ लें। शांत स्वभाव होने के कारण यह गहरी जुताई के होते हैं। सफ़ेद रंग। विशेषताएं, शांत स्वभाव के होते हैं के होने के कारण, स्वभाव के होने के कारण गहरी जुताई के लिए नर उपयुक्त है। यह इसकी पहली विशेषताएं हैं। जो शांत स्वभाव के होने के कारण, शांत स्वभाव के होते हैं, गहरी जुताई के लिए इसके जो नर होते हैं वो उपयुक्त होते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी सफ़ेद रंग होता है परंतु सिर, गला व कंधा हल्का काला होता है। सफ़ेद रंग होता है वह सिर, कंधा काला होता है। गल कंबल बड़ा होता है। सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं। यह इसकी विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं बहुत हैं, इससे ज़्यादा कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो हमारे जो कोर्स में है यही गायें हैं, थारपारकर, हरियाणवी, कांकरेज और मेवाती। उत्पत्ति स्थान गुरुग्राम व मथुरा के बीच का जो है मेवात क्षेत्र। वितरण राजस्थान का अलवर, भरतपुर। विशेषताएं जो है शांत स्वभाव के होने के कारण कृषि में उपयोग, गहरी जुताई के लिए बैल उपयोग होते हैं। सफ़ेद रंग व सिर, कंधा काला होता है। गलकंबल बड़ा होता है। सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं। यह इसकी विशेषताएं हैं। जैसे कि आपने पढ़ी डबल पर्पस ब्रीड, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, नोट करना हो नोट कर ले साथ में, वरना आपको PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस साथ के साथ नोट्स बनाते चलें जिससे कि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना आए और एग्ज़ाम के नज़दीक ही आके आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकें और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। हम यही कामना करते हैं भगवान से कि आपका सिलेक्शन हो और साथ में हमारा भी हो जाए। हम ये नहीं कहते आपका ही हो। तो ये थी हमारी द्विप्रयोजनी नस्लें। अब हम पढ़ेंगे भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें जिसको हम भार ढोने के लिए भी प्रयोग में कर लेते हैं। भारवाही नस्ल। इसमें सबसे पहले लेंगे हम नागौरी।
गाय की भारवाही नस्लें, इसमें हम सबसे पहले लेंगे नागौरी गाय, जिसका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का नागौर और जोधपुर। नागौरी से ही पता लग रहा होगा। उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर व क्या बोलते हैं उसको, हाँ आपका जोधपुर। यह इसका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का नागौर व जोधपुर। भारवाही नस्ल सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। इसकी विशेषताएं पढ़ लें। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, बैल भार ढोने के लिए प्रसिद्ध। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, बैल भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व सीधी पीठ होती है। साथ के साथ लिखते चलिए। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व सीधी पीठ। यह इसकी विशेषताएं हैं। इसमें और भी विशेषता है। इसके जो बैल होते हैं वो तेज दौड़ने वाले होते हैं। इस नस्ल के बैल जो होते हैं वो तेज दौड़ने के काम में आते हैं। कृषि कार्य हेतु उपयोगी है बहुत। उपयोगी नस्ल, तेज दौड़ने के कारण हम इसको दुल्की चाल के लिए भी जानते हैं। यह इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। नागौरी गाय की उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर जोधपुर। इसकी जो विशेषताएं हैं, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, सबसे तेज दौड़ने वाले इसके बैल हैं, उसी के कारण इसको दुल की चाल वाले बैल भी बोलते हैं के नाम से जानते हैं। कृषि कार्य के लिए उपयोगी बैल होते हैं। गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती व पीठ सीधी होती है। तो इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नागौरी गाय में, नागौरी नस्ल की जो ब्रीड है, हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगली हमारी जो ब्रीड चलेगी वो होगी मालवा या मालवी। अगली जो ब्रीड है वो है हमारी मालवी। उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का
मालवा क्षेत्र, यहीं से नस्ल बनी जो इसका उत्पत्ति स्थान है मालवा क्षेत्र। इसमें मंदसौर, रतलाम और वह उज्जैन। मंदसौर, रतलाम, व उज्जैन, यहीं से ये इसका जो उत्पत्ति स्थान है यहाँ से विकसित हुई। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, रतलाम और आपका मंदसौर व उज्जैन से जो मालवी नस्ल है, ये भारवाही नस्ल है। इसका जो वितरण है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, वितरण स्थान कोटा, झालावाड़ और आपका चित्तौड़गढ़, जिसको महाराणा प्रताप का गढ़ भी बोलते हैं, वही चित्तौड़गढ़। यहाँ इसका वितरण स्थान है। छोटी नस्ल उदयपुर, यह यहाँ वितरित होती है। तो जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा, लिख लो, नोट कर लो। लिख लिया होगा। अब इसकी हम पढ़ेंगे विशेषताएं। विशेषता, शरीर मजबूत व गठीला। दूसरी विशेषता है रंग धूसर। तीसरी विशेषता इसकी जो है बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। इसकी तीसरी विशेषता है कान चौकन्ने व खड़े हुए। इसकी चौथी विशेषता है। चौकन्ने व खड़े। तो यह है आपकी मालवी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मंदसौर, रतलाम व उज्जैन जो इस मालवा क्षेत्र में आते हैं। वितरण इसका कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। छोटी जो नस्ल है वो उदयपुर में। और विशेषताएं इसकी जो है शरीर मजबूत व गठीला, बैल कृषि कार्य के लिए उपयोग, रंग धूसर और कान चौकन्ने में बड़े मतलब खड़े होते हैं। तो ये मालवी नस्ल है। स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है इसमें। अगली नस्ल है हमारी वैचूर। आज हम वैचूर पे ही ख़त्म कर देंगे। कल संकर नस्ल और विदेशी नस्ल दोनों कंप्लीट करा देंगे। ब्रीड्स ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अगली नस्ल लिख लो वैचूर। ये सबसे छोटी नस्ल है, गाय की सबसे बौनी नस्ल है, इसीलिए इसे मिनिएचर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। विशेषता, गाय की सबसे बौनी नस्ल। दूसरी विशेषता इसकी मिनिएचर।
यह इसकी दूसरी विशेषता है। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अलग 2-3 गायें बता रहा हूँ मैं आपको, नस्ल बता रहा हूँ। कैन कथा, खिल्लारी, पमार। कभी कभी इनके उत्पत्ति स्थान पूछ लेता है जो एग्जामिनर होता है। जो खिल्लारी है, कैन कथा है हमारी, वो यूपी और एमपी में, इसका जो यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है कैन कथा का। खिलारी का जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इसके खिलारी के उत्पत्ति स्थान है। कैन कथा का यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। खिलारी का महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और पमार का है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कैन कथा नस्ल कहाँ की है, तो आप आसानी से बता सकते हैं यूपी एमपी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन उत्पत्ति स्थान से ही पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ नहीं आता है। एग्जामिनर बस यहीं से क्वेश्चन बनाता है। एग्जामिनर क्या, आपके लिए तो मैडम बनाने वाली है क्वेश्चन में। तो आज हमारी भारवाही नस्लें समाप्त हो गई है। अब एक काम और कर लो आप, जब भारवाही नस्ल खत्म ही होगी तो एग्री कोचिंग मेरठ के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल होगा। तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। एग्री कोचिंग मेरठ में आने के लिए आपका धन्यवाद। कल मिलते हैं संकर नस्लें और विदेशी नस्लों के साथ। देखना ना भूले क्लास। तो